सीकिंग संयोजन अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, इसको एक्टोथर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, अवगठन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एकदम डिटेल से। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए मेरे साथ इस बेहतरीन क्लास के साथ। चलिए, नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं बी आर सर और आप देख रहे हैं बी आर केमिस्ट्री क्लासेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिया है। हम इसे पढ़ रहे हैं रासायन अपक्रियाएं एवं समीकरण, यानी 10th विज्ञान का पहला चैप्टर। इस चैप्टर हमने दो लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसके बाद लेक्चर नंबर 1 और आएगा। इसमें 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ज्यादातर जो एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो अपक्रियाओं से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो। ओके, तो आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक बेहतरीन सी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हम इसमें सीखेंगे क्या। हम सीखेंगे संयोजन अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, इसको एक्टोथर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, अवगठन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एकदम डिटेल से। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए मेरे साथ इस बेहतरीन क्लास के साथ। चलिए,
जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहती हैं। देखो, जिसमें ऊष्मा निकल रही थी वो ऊष्मा छेपी थी, जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसे? अपन कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे CaCO3, उसको ऊष्मा देंगे तो किसमें बदल जाएगा? वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वो बदल जाएगा। इस अभिक्रिया को बोलते क्या है? चूना पत्थर का अपघटन उसमें हो जाता है। चूना पत्थर का अपघटन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अपनी अपघटन अभिक्रिया। देखो इस पर है, जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थों में बदल जाता है तो वहां पर कौन सी होगी? अपघटन अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम और इसको बोलते हैं विघटन अभिक्रिया। जैसे हमारे पास क्या है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड है। देखो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, यानी इसमें इधर क्या है? एक यौगिक था, इधर देखो दो अलग अलग चीजें बन गई। यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपघटन अभिक्रिया, फिर विघटन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट अपनी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं। देखो, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित या फिर हटा देता है, तब ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक से सुनो, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या फिर विस्थापित कर देता है तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि ये मेरे पास जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है। तो जिंक अधिक क्रियाशील होता है कंपेयर टू कॉपर, तो कॉपर क्या करेगा? जिंक क्या करेगा? देखो, जिंक की क्रियाशीलता कंपेयर टू कॉपर से अधिक होती है, तो जिंक क्या करेगा? इस विलयन से, किसी विलयन से? कॉपर सल्फेट के विलयन से इसको हटा देगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा और खुद सल्फेट से जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि जो जिंक था ना वो मोर रिएक्टिव था देन कॉपर। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। जैसे अपन सिंपल भाषा में याद करने के लिए मैं लिखा भी यहाँ पे, एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान लेता है। और एक टिप समझ लो, केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विलयन से बाहर स्थापित कर सकती है ना? ये कब होगा? जब दो धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होगा, तभी भी। ऐसा नहीं होगा कि सेम मेटल होगी तो अभिक्रिया कभी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है अपना द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। उसमें क्या था? सिंगल विस्थापन था, उसमें एक धातु दूसरी धातु का स्थान ले रही थी। इसमें समझते हैं, जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके अपने अपने धनायनों कैटाइंस एवं ऋणायनों एनाइंस का आदान प्रदान करते हैं तो तथा नए यौगिक बनते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा? दो यौगिक आपस में क्या करेंगे? धनायनों तथा ऋणायनों का क्या करेंगे? आपस में एक्सचेंज करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। कैसे? उदाहरण समझते हैं। यहाँ पे है अपना बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे है सोडियम सल्फेट। तो देखो क्या करेगा? बेरियम किसी के लिए कर लेगा? सल्फेट से। और सोडियम किसी के लेगा? क्लोरीन से। यहाँ देखो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। यहाँ क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। याद कैसे रखेंगे? दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे तो द्विविस्थापन है। अगर एक धातु दूसरी धातु का स्थान ले रही है
तो वहां पे विस्थापन अभिक्रिया है। अगर दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वहां पे द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अधिकांश द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए, और मेन बात यह है कि आपके बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सोचोगे अभी तक जो भी चल रहा था शायद आपके काम करना हो, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर हमें तो क्वेश्चन बता चाहिए कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं जिन्हों को मैं रट्टा मान लूं और सॉल्व कर दूं। तो आपकी समस्या का हल यहाँ पर है। जैसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा शोषक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन विघटन अभिक्रिया में अंतर। उदाहरण, विस्थापन द्विविस्थापन में अंतर लिखिए और इसको उदाहरण भी वो हो सकता है। इन सब क्वेश्चनों को तैयार करके जाइए और आपको 100% बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, आपको होमवर्क भी है, ये आपको होमवर्क करना है और उसको थोड़ा सीरियस लेके कीजिए और इसके जो भी आंसर बनते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें कौन सी प्रकार की अभिक्रिया, इसमें कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है। आपको एबीसी लिखना है, मैं अभी बना भी देता हूं। ए बी सी डी और ई। आपको ऑप्शन लिखने हैं ए बी सी डी। ए कौन सी अभिक्रिया आपको वो लिखना है, बी लिखना है, फिर कौन सी अभिक्रिया वो लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देने ही देने हैं। ओके, और ईमानदारी से, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन एक और है। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन का अर्थ होता है एक धातु दूसरी धातु का स्थान ले ले, उसको अपन क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, अपना जिंक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। देखो, कॉपर ने जिंक का, सॉरी, जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया, यही होगी क्या? विस्थापन अभिक्रिया। अब आंसर नंबर एक ही सही हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे दो यौगिक हैं तो यहाँ पे होगा द्विविस्थापन, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? MgO2, दो यौगिक बना रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। CaCO2, यहाँ पे क्या है? एक यौगिक है, दो अलग अलग यौगिक में टूट रहा है, कौन सी होगी? विघटन अभिक्रिया। आंसर कौन सा होगा अपना? ए, Zn प्लस कॉपर सल्फेट। ओके, चलिए, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, वो शब्द समीकरण दे देंगे, आपको सूत्र में लिखना पड़ेगा और वो भी संतुलित किए हुए। तो अपन एक एक से करते हैं। पहला है अपना, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूं, ए हाइड्रोजन, मैं सिर्फ H लिखूंगा यहाँ पे। क्लोरीन, एरो क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो, यहाँ पे टू लेंगे, यहाँ पे टू लेंगे, यहाँ पे टू ले लेंगे। ये क्या हो गया? मैं इसको संतुलित कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अब हम बी को करेंगे। बी में क्या लिखा हुआ है? बेरियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4। क्या हो गया? एल्यूमिनियम सल्फेट। इधर क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4 प्लस क्या बन रहा है अपना? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये बनता है AlCl3। ओके, अब इसको अपन क्या करते हैं? इसको अपन संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 2Cl है, यहाँ पे 3Cl है। यहाँ पे मैं कितना लगा दूंगा? मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। तो कितने हो गए? 4 हो गए। ओके,
और यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा और यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा। सॉरी, क्या होगा, 2BaSO4, यहाँ पे रिमेन कितनी है, 4, 2 और 2। ओके, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। सोडियम प्लस जल Na प्लस H2O एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस H2 गैस। ओके, NaOH, यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, 2 लगा दूंगा। ओके, 2 2 4 और सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा दूंगा मैं, गैस को हल्ट्वाइस। ओके, 4। चलिए, ये सब क्लियर है और इम्पोर्टेंट है ना, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे करवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको टाइम लेके किया हुआ है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बहुत जल्दी मेरे से भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। कैसे करेंगे, ये क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है और H2O है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखता हूँ, सॉरी थोड़ी सी, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ओके, इसको 2 ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समझ आए अच्छे से। ठीक है, मैं अपन देखते हैं, यहाँ पे NO3 2 है, यहाँ पे NO3 एक ही है, तो मैं कितने लगाऊंगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा। ओके, तो हो गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, 4, यहाँ पे लगा दूंगा मैं 2H2O। हो गया। ओके, इस तरह से आपको करना है। इसको देख लो, NOH 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, मैं 2 लगा दूंगा। प्लस 2 NaOH प्लस H2 SO4 एरो Na2 SO4 प्लस, समझते हैं, यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 सोडियम, 2 OH, यहाँ पे मैं 2, तो 2 4 हो जाएंगे। ये हो गया आपका। ओके, कर लिया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ये NaCl है, इधर AgCl है, दोनों एक एक हैं, NaNO3, ये पहले से क्या है, संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। BaCl2 H2SO4 है, BaSO4 है और HCl है, तो यहाँ पे बस क्या लगाएंगे अपन पे, बाकी अलावा पूरा का पूरा सॉल्व ही है। सॉरी, ठीक से लिखता हूँ मैं, प्लस H2SO4, इधर क्या है, BaSO4, फिर हमारा लगा दूंगा 2
H और Cl। हो गया सॉल्व। इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए, ये क्वेश्चन तो 2026 में भी आ चुका है, तो हो सकता है 2027 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा ध्यान से। ओके, कुछ नहीं है इसमें भी। क्या करना है वो सूत्र लिखना है और उसको सॉल्व करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्मूला होता है उसका, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एरो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगी। यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ पे कैल्शियम एक है। ओके, अभी मैं क्या लगाता हूँ, मैं 2 लगा देता हूँ, हो जाएगा 4 4 तो मैं क्या लगाता हूँ, 4 हो गए ना, सॉल्व है तो। ओके, यहाँ पे क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एरो ZnNO3 प्लस सिल्वर। ओके, जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर हो गया। एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया, CuCl2 हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, AlCl प्लस कॉपर। यहाँ पे एल्यूमिनियम को 2 ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 2AlCl। ठीक है, इस तरह हो गया। इसको लिखते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 देख सकता हूँ, K2SO4 एरो BaSO4 प्लस KCl। यह है मेरा नाम। अब को कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 2 लेना पड़ेगा मुझे। ओके, हो गया, ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक थी। ओके, इनकी और प्रैक्टिस कीजिए, आपको और अच्छे समझ आएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्रश्न पूछिए, आपका जो भी डाउट बनता है प्लीज पूछिए। इस वीडियो को मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, BI केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस, स्टेट जो भी स्टेट बोर्ड है, बिहार है, MP है, UP है, हिंदी माध्यम में पढ़ रही हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।